अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। जी आज आपके साथ मैं ब्लॉग नंबर 1 शेयर करने वाली हूँ। जी मैं आज सीएसटी गई थी और सोचा कि आपके लिए थोड़ा सा शूट कर दूँ और नाकाम कोशिश करूँ कि जी आपके लिए कुछ मैं कुछ उसका शेयर कर सकूँ कि जी सर्विस कैसे दे रहे हैं ये और कहाँ पे कौन सा सामान है, और आप लोगों ने सिटी गेस करना है कि ये कौन सा सिटी है। जी सबसे पहले जो है लाइन में पहली रो में यहाँ पे बिस्किट का सेक्शन था और रश बिल्कुल भी नहीं था, और मैं हैरत में थी कि क्यों रश बिल्कुल भी नहीं है और बिल्कुल भी एक क्लीन एरिया था। चंद एक आध लोग जो हैं वो शॉपिंग कर रहे थे, हालांकि ऐसा नहीं होता है, हमेशा ये रही होता है, रश ही होता है यहाँ पे ना। जी ये सेकंड ब्लॉक इसका है, रो है, वहाँ पे सर्फ थी, पूरी सर्फ, हर तरह की सर्फ लगी हुई है विद द नेम ऑफ टैग कि ये जी सर्फ ये इतने का है और ये इतने का है, साथ प्राइस भी मेंशन होती है। जी नेक्स्ट जो है ये था शैम्पू साबुन वगैरह का जो सेक्शन है ये, और ये जी मैं दिखा रही हूँ आपको, ये काउंटर है, इसके 3 से 4 काउंटर हैं इसके ना सीएसटी के। जी यहाँ पे हमारे पास टिश्यू पेपर रोल नज़र आ रहे थे। और सबसे पहले बहुत गर्मी है, आपको पता है कि गर्मियों के दिन है, फ़ौरन से मुंह खुश्क हो जाता है, तो सबसे पहले जी मैं अटैक करूँगी जूस के ऊपर। एक्चुअल हम लोग यहाँ पे कोई ग्रॉसरी करने नहीं आए थे, मैं ना ढूंढ रही थी पाइपिंग बैग, फ्रॉस्टिंग पाइपिंग बैग होते हैं वो ढूंढ रही थी मैं केक के लिए। खैर हमने ये सोचा कि पाइपिंग बैग बाद में देखते हैं, पहले हम लोग जो है वो इंटरटेन करें अपने आप को विद द हेल्प ऑफ जूस से हम इंटरटेन हो। तो चिल थे, काफ़ी अच्छे चिल थे जूस, तो मैंने 3 पिक किए क्योंकि हम 3 पर्सन थे। जी उसके बाद मैं सारा सा देखूँगी कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। जूते देखने थे मैंने अपने लिए, तो वो मैंने देखे, लेकिन किसी काम के जूते नहीं थे, बिल्कुल फ़ारिग था, जूतों वाला सेक्शन तो बिल्कुल ही फ़ारिग था। और टॉयज़ थे पड़े हुए, और स्टेशनरी का सामान था, अभी मैं स्टेशनरी भी शो करवाऊँगी, वहाँ पे चंद एक हैं थी चीज़ें, लेकिन मेरी यूज़ में बिल्कुल भी नहीं थी, मतलब मेरा कोई कंसर्न नहीं है स्टेशनरी से। जी उसके बाद ये देखिए बाटा का उन्होंने अपने जो है रखा हुआ है, बाटा का और दूसरे भी जो भी है, शायद मुझे नहीं पता कि ये बाटा वाले किस तरह से इनको दे रहे हैं या क्या है। इन्होंने अपना आउटलेट बनाया हुआ है बाटा के साथ या क्या कनेक्शन है, बाकी ये सारे लोकली ही शूज़ मेरा ख्याल नज़र आ रहे थे, लेकिन एक आध बाटा के भी जूते मुझे नज़र आ रहे थे, तो ये मुझे नहीं समझ आई कि ये इन्होंने क्या किया हुआ है, ये क्या रखा हुआ है। खैर मैं जूते देख रही हूँ क्योंकि मुझे वॉशरूम के लिए चप्पल भी चाहिए थी, मेरे वॉशरूम की चप्पल भी टूटी हुई है, वो मुझे चाहिए थी, लेकिन मुझे नहीं मिली। मुझे अपने लिए भी चप्पल चाहिए थी, घर में यूज़ करने के लिए भी, लेकिन मुझे वो भी नहीं मिली। खैर पाइपिंग बैग तो हम देखेंगे अभी, जब मैं क्रॉकरी सेक्शन में जाऊंगी तो वहाँ पे मैं पाइपिंग बैग का भी पूछूंगी, खुद चेक भी करूंगी, लेकिन मुझे कोई भी पाइपिंग बैग नहीं मिला। पाइपिंग बैग मिल रहा था, लेकिन वो जो एलुमिनियम वाला नहीं होता, वाइट वाला वो था, लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए था, मुझे ट्रांसपेरेंट चाहिए था, प्लास्टिक के जो एक ही दफ़ा यूज़ होता है और फिर वो हम वो फेंक देते हैं। जी उसके बाद मैं ढूंढ रही थी कि मुझे कोई स्नैक्स मिल जाए साथ में जूस के, लेकिन कुछ भी कोई भी खुला हुआ नहीं था। मेरा आइडिया था कि खुला हुआ हमें मिल जाएगा कोई, लेकिन कोई भी मुझे खुला हुआ नहीं मिला था। जी यहाँ पे मैं चप्पल देख रही हूँ वॉशरूम के लिए, ये मुझे ब्लू वाली चप्पल पसंद आई थी, बट हुआ यूँ कि इसकी भी कोई मेंशन नहीं थी, साथ में कोई प्राइस मेंशन नहीं थी, ये अच्छी लग रही थी मुझे चप्पल, और कोई भी जो प्राइस है वो नहीं थी साथ में। मैं देख रही हूँ प्राइस के लगी हुई नहीं है, मैं किस तरह से लूँ या किस तरह से बुलाऊँ। मैंने एक आध आदमी को वहाँ पे बुलाया था, अंकल को, लेकिन कोई भी वहाँ पे फ्री नहीं था, और मैंने कहा चलो छोड़ें, जाके हम फिर नेक्स्ट, हमने शॉपिंग पे अभी हम निकले ही हैं, तो नेक्स्ट आके हम देख लेंगे। जी यहाँ पे ये आटे वगैरह पड़े हुए हैं। जी अब मेरा सबसे मोस्ट फेवरेट जो सेक्शन है वो क्रॉकरी का होता है, क्योंकि मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं चीज़ें, मुझे चीज़ें बुलाती हैं अपने पास, सच्ची बताऊँ तो कहती हैं आप सा आके मुझे हमें ले लो। तो एज़ यूजुअल देखिए बहुत ही प्यारा सेट था, इतना प्यारा सेट था कि मैं दिल कर रहा था कि मैं उसको ऐसे उठा के, उसको जब भी लगा के उसको उठा लूँ कि जी मुझे बुला रही है। बाकी ये प्लास्टिक की भी सामान था, कुछ बहुत बॉटल्स वगैरह थे, कुछ जो है वो प्लास्टिक की बाल्टियाँ वगैरह थी। और यहाँ पे जी मैं देख रही हूँ पाइपिंग बैग कि मुझे मिल जाए, पाइपिंग बैग तो नहीं मिला मुझे। खैर बाकी और चीज़ें मैं कर रही हूँ रिकॉर्ड। ये मुझे बहुत पसंद आया था, बट मुझे ज़रूरत ही नहीं थी, मैंने इसलिए नहीं लिया। ये जो है ये एलुमिनियम का था, ये जो है एलुमिनियम नहीं कहते इसको, क्या बोलते हैं, आई थिंक सो जी इसको एलुमिनियम नहीं, इसको सिलिकॉन बोलते हैं। खैर मुझे ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मेरे पास इनफ था, अभी घर में चीज़ें थी तो मुझे ज़रूरत ही नहीं थी। मैं और चीज़ें देख रही हूँ,
कि शायद मेरी कोई काम की चीज़ आ जाए, कोई ऐसा होता है कि नज़र में पड़ जाती है, अट्रैक्ट हो जाती है चीज़ और बंदा फ़ौरन से कहता है कि जी यस ये मुझे चाहिए था। जी मैं बहुत डिटेल में देख रही हूँ क्योंकि मुझे ना मुझे सारी चीज़ें ज़रूरत होती हैं। आपको पता है कि मुझे थोड़ा सा किचन का ज़्यादा शौक़ है, तो मैं किचन के रिलेटेड सारी चीज़ें बहुत गौर गौर से देखती हूँ। ये 12 पीसेस का मुझे समझ नहीं कि ये क्या था, बट मैंने इसको बड़े गौर से देखा और उसकी प्राइस भी चेक की मैंने। ये देखिए मैं पाइपिंग बैग चेक कर रही हूँ कि इसमें से उसके मेरे पास जो जी है मेरे पास आगे जो वाले जो इसके आगे क्या उसको डिज़ाइन बोलते करते हैं, हैं। जब फ्रॉस्टिंग के आगे जो होती है वो मुझे मेरे पास काफ़ी इनफ मेरे पास सांचे थे और मुझे उसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं थी। मुझे सिर्फ पाइपिंग बैग चाहिए थे, प्लास्टिक वाले, वो भी मैंने इम्तियाज़ में भी देख लिए, इम्तियाज़ में भी मुझे नहीं मिले। तो मैंने कहा चले CST हम चक्कर लगा लेते हैं एक दफ़ा, और स्पेशली मैं पाइपिंग बैग्स के लिए आई थी और मुझे कुछ भी शॉपिंग नहीं करनी थी। ये चम्मच हैं यहाँ पे लगे हुए, यहाँ पे सारे नॉन स्टिक पैन थे, तवे थे हर तरह के, हर साइज़ के। और जी मुझे एग का वो देखना था कि जो होता है ना एग्स जिनमें बनते हैं, छोटे पैन जो होते हैं, वो मुझे नज़र आया, लेकिन अब मुझे वीडियो में नज़र आ रहा है, मुझे उतना उधर कोई नज़र नहीं आया। ख़ैर अगर मुझे तब पता चलता ये नज़र आता तो मैं उसको भी ज़रूर बाय करती। जी ये वेजिटेबल वॉशर है आई थिंक सो, ये मैं देख रही हूँ। और ये कुछ मेरा ख़्याल है कि जो हम एग और वो अलग करते हैं, एग वाइट और एग की जो यॉक होती है वो जब अलग करते हैं, वो उसका सांचा था। मैंने उसको रख दिया, मुझे नहीं समझ आई कि ये क्या है। ख़ैर जितने भी ये देखिए कटर हैं सारे लगाए हुए, इन्होंने हर तरह का कटर लगाया हुआ है और ये सीज़र लगाई हुई है कटिंग वाली, नाइफ़ है और ये सारे ही स्पून हैं, वुडन स्पून सारे लगाए हुए हैं। और जी अब मैं जो है बाहर निकलने की फ़िराक में हूँ कि अब मैं मज़ीद रहूँगी तो कुछ ना कुछ और भी बाय कर सकती हूँ। तो ख़ैर मेरा दिल तो आ जाता है चीज़ों पे, फ़ौरन से आ जाता है। जी यहाँ पे हर तरह के मोप हैंग हुए हुए थे, डस्टिंग वाला जो है ब्रश वो हैंग हुआ हुआ था, नील थे यहाँ पे नज़र आ रहे मुझे, टैंक थे। और मैं स्टिल कोशिश कर रही हूँ कि मुझे कुछ खाने के लिए मिल जाए और स्नैक्स में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे कुछ भी नज़र नहीं आया। बस हमने 3 जूस के डिब्बों से ही हमने फिर गुजारा किया और हम अब काउंटर की जानिब जा रहे हैं। तो ओवरऑल CST अच्छा है, वहाँ पे हर तरह की वैरायटी है। लेकिन इम्तियाज़ में अगर मैं कंपेयर करूँ CST को इम्तियाज़ के साथ, तो इम्तियाज़ इससे बहुत ह्यूज है और क्वालिटी वाइज़ भी और चीज़ों वाइज़ भी बहुत ज़्यादा जो है क्वांटिटी है। तो CST ठीक है, डिस्काउंट के हिसाब से ठीक है कि आर्मी पर्सन्स को डिस्काउंट होता है 10%, तो बट इम्तियाज़ है। जी यहाँ पे मैं देख रही थी निम्को में कुछ, मैंने कहा चलो कुछ खुला में कुछ देख लूँ, लेकिन फिर मेरा दिल ही नहीं किया कि मैं कुछ खुले में भी लूँ। ये देखें जी मेरा चुन्नू मुन्नू जो है 2 जूसेस के डिब्बे पकड़ के घूम रहे पूरे CST में। तो मैं फिर वापस आई हूँ कुछ लेने के लिए, बट मुझे नहीं समझ आया कि मैं क्या लूँ। तो फिर मुझे एकदम से नज़र पड़ी मेरी कि मैं चलें कुछ पॉपकॉर्न में ले लूँ। ये कैरेमल का पॉपकॉर्न था, ये मैंने जो है वो फिर मैंने उठा लिया। मैं क्या कुछ तो लेके जाए ना। जी हम काउंटर की जानिब जा रहे हैं बिल करवाने के लिए, और फाइनली अब हम बिल करवा के निकलेंगे और हम निकलते ही सीधा हम जाएंगे बोनेंजा सतरंगी की जानिब, क्योंकि मुझे आज शॉपिंग करनी थी, मुझे कपड़े लेने थे। और अगर आपको देखने होंगे तो मैं वो व्लॉग भी शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या लिया है। जी फटाफट से हमारी जो है वो बिलिंग हो गई। लें जी मैं यहाँ पे पहुँच गई बोनेंजा में, और मैं फटाफट आपको जो है वो शेयर करा रही हूँ, पूरे दुकान का विज़िट करा रही हूँ एक दफ़ा में, कि ये देखें जी जल्दी जल्दी से मैं आपको सारा दिखा रही हूँ, क्योंकि टाइम बहुत ऑलरेडी व्लॉग इतना लंबा हो गया था। तो अब आपने मुझे बताना है कि आपको व्लॉग कैसा लगा है, और अगर आपको ये व्लॉग भी डिटेल में चाहिए कि मैंने बोनेंजा में कौन कौन सी शॉपिंग की है और मैंने क्या क्या लिया है वहाँ से, कौन कौन से ड्रेसेस लिए हैं, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।